नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और मेरे दिल से मेरी छोटी सी फैमिली को मैं हमेशा ये दुआ करूँगी कि मेरी जितने भी फैमिली मेम्बर्स है वो सारे खुश रहे, आबाद रहे, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रहे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ठीक हूँ और आज मैं देने वाली हूँ आप लोगों को एक गुड न्यूज़। वो कहते हैं ना कि दुआ में है ना दवा से ज़्यादा असर होती है। शायद 2-3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने कहा था कि इस टाइम में इतना ज़्यादा मेंटली तौर पर टूट चुकी हूँ कि मुझे ना आप लोगों की दुआ की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो शायद मेरी 1000 फैमिली है, तो 1000 फैमिली का मेंबर्स है, तो उनमें से किसी न किसी ने कुछ ना कुछ लोगों ने ज़रूर दुआ किए होंगे मेरे लिए। तो वो कहता है ना, सच्चे मन से अगर कोई किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान उनका सुन ही लेते हैं। तो फाइनली मेरा भी आप लोगों का प्रार्थना जो है भगवान ने स्वीकार कर लिया है। तो तहे दिल से मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने भी मेरे लिए दुआएं की थी। किसी ना किसी के दिल से तो निकली होगी सच्ची आशीर्वाद, जो वो दुआ आज मेरे लिए काम आई। तो चलिए, ज़्यादा बातों को मतलब ना बढ़ाते हुए मैं आपको बता देती हूँ क्या है बातें, जो कि गुड न्यूज़ है, जिसके लिए मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पूरी तरह से खुश नहीं हूँ, लेकिन हाँ खुश हूँ। आप सबको पता है कि मेरा जो फ्रिज था 55,000 का, वो ख़राब हो चुका था। मेरा इतना बड़ा फ्रिज लेने के पीछे एक तो मेरी यहाँ पे सब्जी या हर चीज़ को स्टोर करना पड़ता है। तो दूसरी वजह ये थी, जब मैं ऊपर में रहती थी, अभी तो मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ। आज से 5-7 साल पहले जब मेरे बच्चे नहीं हुए थे तो उस टाइम मैं ऊपर फ्लैट में रहती थी। उस टाइम ये वाला मकान हमने फाइल नहीं खरीदी थी। उस टाइम मेरे पति मेरे साथ रहते थे। तब उन्होंने बोला था कि मेरे पास जो फ्रिज था ना, सिंगल डोर वाली थी, तो उसे मैंने मतलब सेल कर दिया। मेरी मम्मी ने दिया था वो गिफ्ट के तौर पर, तो उसे मैंने सेल कर दिया। एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुकी थी, 10-12 साल हो चुका था। उसमें ना बर्फ़ जम जाता था डीप फ्रीज में, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो इस वजह से उसे सेल कर दिया। छोटा है तो मेरे पास यहाँ सामान वगैरह स्टोर करने के लिए मतलब नहीं था। और एक्चुअली मैं उस टाइम जॉब करती थी, इसी वजह से बेच दिया था ताकि जॉब से आओ उसके बाद में कुछ फ्रिज से ठंडा, जैसे कुछ भी फल फ्रूट होगा, तरबूज वगैरह, ये सब तो सब फ्रिज में रखते हैं तभी उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो वो नहीं हो पाता था। फाइनली इसी वजह से बेचा था। वो फ्रिज ठीक ठाक था, चालू ही था, उतना ख़राब भी नहीं था। तो मेरे पति ने बोला था मैं बाहर जॉब करता हूँ, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मेरे किसी और लेडीज़ के साथ में अफेयर है तो फिर तू ऐसा कर ले, नीचे वाला जो फ्लैट है जो बिकाऊ चल रही है उसको वो तू ले ले। तो उन्होंने बोला था कि वो फ्लैट क्यों ना हम ले लेते हैं। और इस फ्लैट में मैं ना कभी आप लोगों को दिखाऊंगी जब मुझे टाइम मिलेगा। बाहर की तरफ है ना, ज़्यादा नहीं, जो पढ़ने वाला बच्चों का टेबल होता है ना, बस इतना, मतलब थोड़ा सा जगह, ये जो बेड है ना इसकी आधा मान लीजिए, बस ऐसे 4 हाथ करके क्या बोलते हैं, इतना मान लीजिए, इतना सा जगह है। तो उसमें क्या दुकान का लोकेशन है, दुकान की लोकेशन की वजह से मेरी पति ने बोला था कि तू कैसे भी करके दूसरों से पैसा ले, चाहे कुछ भी कर, तू चाहे कुछ भी कर ले, कि है ना, कैसे भी करके मतलब इस फ्लैट को ले ले, ताकि हम नीचे दुकान का जो जगह है थोड़ा सा, उसमें हम अगर ये फ्लैट ले लेंगे तो मैं वहाँ पे दुकान वगैरह कर लूँगा। तो अगर तू मतलब फ्रीज ले ही रही है ना, तो फिर ऐसा का थोड़ा बड़ी साइज़ का ले ले, ताकि घर का सामान भी आ जाए, उसमें दूध छाछ भी स्टोर करे। क्योंकि अगर आप किराना का दुकान खोलेंगे तो आपको दूध रखना सबसे मेन फूड है, जो वो रखना ज़रूरी है। दूध, पनीर और छाछ, ये 3 चीज़ें जो है, घी मेन हो जाता है। तो घी तो बाहर ही रहता है, बाकी दूध, छाछ और दही जो है स्टोर करने के लिए उनको एक खाँचा चाहिए था, यानी फ्रीज में से एक हिस्सा उनको चाहिए था। तो उन्होंने बोला बड़ा फ्रीज ले लेते हैं जो मेरी दुकान में भी काम आ जाएगा। इसी वजह से मैंने वो फ्रीज लिया था। और जो फ्रीज उठाई तो बोला तेरे नाम से ले ले, पैसा तो मैं पे कर दूंगा, लेकिन तू ले ले मेरे नाम से। तो आधार कार्ड वगैरह हो गया, बैंक का चेक बुक वगैरह जो भी लगा था सब कुछ मेरे ही दिलाया था उन्होंने। मुझे नहीं पता था कि उनके इतना लंबा साथ रहने के बावजूद भी उनके माइंड में ऐसा कुछ विचार या सवाल था। तो मैं नहीं समझ पाई थी। वो कहते हैं ना, इंसान ठोकर खाते कह जाके जब भी जाके खुद को समझ में आती है, तो वो गलत नहीं बोलते, सही बोलते हैं। फाइनली उन्होंने मुझे दिला तो दिया था लोन पर, और उसके बाद में वो चले गए थे, ठीक है। और रही बात इस मकान की, तो ये ब्लैंक फाइल है, ठीक है। ये ना तो खुद का है ना वैसे है। मैंने एक बार लाइव आई थी तब मैं बताई थी। तो इसी वजह से मैंने इतना बड़ा फ्रिज लिया था, क्योंकि मेरे पति को दुकान करना था और दुकान में उनको दूध वगैरह स्टोर करने के लिए जो एक मतलब फ्रिज का हिस्सा चाहिए था, इस वजह से मैंने वो लिया था।
और मुझे नहीं पता था मेरे साथ आगे जाके फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है, नहीं तो मैं नहीं लेती। और उसका किस्त भी मेरे माथे पर आया था, मैंने ही चुकता किया। और रही बात मकान की, तो मकान में भी मैंने कर्जा लेके ही किया है। जो भी पैसा मैंने इकट्ठे किए हैं, मेरे पति ने दूसरे से मजबूरन मुझसे पैसा लेवाया है कि ये मकान अगर नहीं लेगी, दुकान का जगह नहीं होगा तो मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। क्योंकि उस टाइम वो धमकी देने लगे थे, मैं नहीं समझ पाई थी कि हो क्या रहा है। मुझे लगा कि पति है, लाइफ टाइम रहेंगे साथ में तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन इंसान की माइंड में या दिल में घुस के तो ये नहीं पता कर सकता कि अगला क्या करने वाला है, क्यों ऐसा बोल रहा है या फिर क्या करेगा। तो फाइनली जो भी होता है कहता है अच्छे के लिए होता है। तो ये मकान लेने के बाद में जैसे मैं नीचे आ गई, आज मेरे बच्चा नीचे खेलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो और फाइल चाहे मैंने जैसे भी लिया है, कर्जा उठा के लिया है, जैसे भी लिया है, उनका कर्जा चुकता करना पड़ेगा। बस मैं थोड़ा समय का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरी सासू कहा करती थी कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। तो शायद वो बात सच कह के गई थी। फिलहाल तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बातें और उनकी यादें मेरे पास बहुत सारे हैं। तो मैं उन्हें मिस करती हूँ और उनके बातों का स्मरण करती हूँ कि माँ जो भी बोल के गई है वो सच्ची बोल के गई है। समय से पहले किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलती। तो देखते हैं, माँ का जो कहना है उचित है। लेकिन कब तक मेरी किस्मत जो है सही बनती है, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा डाउन और ख़राब चल रही है। और ख़राब करने वाला कोई और नहीं, उनका बेटा ही है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ ये थी कि मेरा जो फ्रिज है, फ्रिज वालों ने तो खुद ने ही मना कर दिया था कि ना ये फ्रिज और से नहीं हो सकता। फिर मैंने उस टाइम तो मेरी हालत ऐसी थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रोई थी मैं। और रोते रोते ही मैंने ना कंपनी में फ़ोन किया था, सैमसंग वालों को। एक दीदी ने मुझे कमेंट करके बोला था आप बाहर वाले को मत बुलाओ, कंपनी की तरफ से जो है उनको बुलाइए। तो फिर फाइनली मैंने कंपनी वाले की तरफ को बोला था। फिर वो आए थे, मना कर दिया था आपका ये फ्रिज ना रद्दी बरोबर है, ये बिल्कुल ही नहीं काम करेगा, इसको आप चाहे रद्दी में बेच दो। उन्होंने क्लियर ये शब्द बोल दिया था 55,000 के फ्रिज को, जिसको लाए हुए सिर्फ 2 साल हुआ था। बस अभी भी किस्तें पूरा हुआ है, जैसे किस्तें चुक गया बस वैसे ही ये मतलब इस तरह से घटना घट गई। तो देख लीजिए, फिर जब मैं सीनियर से बात की तो उस टाइम मैं ना रो रही थी बहुत बुरी तरह से। तो मैंने सिसकियाँ लेते हुए फ़ोन पर बात की। तो शायद वो इंसान ही तो है, महसूस किए होंगे, हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर मुझे खुद को आके आपका फ्रिज सही करना पड़े या फिर करवाना पड़े या फिर कुछ और सॉल्यूशन निकलनी पड़े तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन आप परेशान मत होइए। क्योंकि मैंने उसे कहा देखिए मेरी मजबूरी ऐसी है कि मैं सिंगल मॉम हूँ, है ना, और मेरा जो पति है ऐसी सी घटना है। और जो फ्रिज है ना वो मेरी लाइफ टाइम का जमा पूंजी है। मैंने अपनी बच्चे का दूध का पैसा पेट काट काट के उसमें जमा किया है, किस्त पूरा किया। 2 साल में फ्रिज इस तरह से डप हो गई है। अब बताइए मैं क्या करूं। मैं ऑलरेडी टूटी हुई हूँ, बहुत बुरी तरह से टूट गई हूँ। तो उन्होंने फाइनली मेरे बात सुनने के बाद में यही जवाब दिया कि मैं चाहे आ जाऊंगा, लेकिन आपका फ्रिज का कोई ना कोई सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा ही दूंगा, बेफिक्र रहिए। तो फाइनली मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने उसी बंदे को भेजा जिन्होंने मना किया था आपका फ्रिज सही नहीं होगा। वो आए, ओनली 10 मिनट का काम, मैं आपको क्या बताऊं कि ओनली 10 मिनट का काम। उन्होंने एक जॉइंट था वहाँ से काटा, उसमें कुछ पिन वगैरह कुछ मतलब लगाया, फिर टेप वूप लगाया, एक तो नलकी की तरह उसको लगाया, फिर टेप वूप लगाया, उसके बाद में बस जॉइंट कर दिया और वो चालू हो गया फ्रिज। तो सोचिए 10 मिनट का मेहनत 55,000 का चूना लगने से बच गया। कोई क्यों ऐसा करते हैं यार, किसी को दया ही नहीं आता, तरस ही नहीं आता। सिंगल मॉम तो मैं हूँ ही लाइफ टाइम के लिए, लेकिन अगर तुम 10 मिनट में एक फ्रिज को सही कर पा रहे हो, किसी का जिंदगी जान निकल के आ जाता है। मेरी आत्मा यहाँ आ गई थी, यहाँ निकल गई थी मेरी, पता है इतनी बुरी तरह रोई, इतना तड़पी। मेरे फ्रिज में जितना भी सामान था सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे बच्चे आज 2-3 दिन से है ना, कभी गुड़ से रोटी खा रहा है, कभी आलू से रोटी खा रहा है, कभी दूध से रोटी खा रहा है। उनके नसीब में हरी सब्जी हो ही नहीं रही है, किसी भी तरह के कोई भी सब्जी नहीं है। पता है मेरे घर खाली हो चुका है, पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हूँ मैं। ऐसे दुख हुआ ना, ऐसा लगता है एक बोझ निकल जाता है दूसरा आ जाता है। एक प्रॉब्लम मतलब खत्म हो गई तो दूसरा तैयार है, वो निकली भी नहीं उससे पहले वो आ जाता है एडवांस में। और फाइनली
मेरा फ्रिज है ना अभी सही हुआ है, लेकिन जो डीप फ्रिज है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, जैसा पहले था वैसा ही है। लेकिन जो नीचे वाला फ्रिज होता है ना, उसको क्या बोलता है मुझे नहीं पता, सब्जी उब्जी जो रखते हैं ना, वो अभी थोड़ा प्रॉब्लम है कि वो अच्छी तरह से कूलिंग नहीं हो पा रहा है, उसमें नहीं हो पाया। तो मैं सोच रही हूँ एक बार कल मॉर्निंग में उनसे बात करूंगी कि ना बात ऐसी है कि ऊपर वाला डीप फ्रिज तो परफेक्ट तरीके से हो चुका है, लेकिन जो नीचे वाला फ्रिज है उसमें प्रेशर नहीं बन पा रहा है। प्रेशर का मतलब जो ठंडा कूलिंग बनती है ना, गैस जो बनती है वो नहीं बन पा रही है, पूरी तरह से बन रही है लेकिन कम बन रही है। तो दोस्तों ऐसा है कि वो इंसान माना करने के बाद में मौत से गुजर के आई, सिर्फ छोटू की वजह से मैं हमेशा जिंदा रह जाती हूँ। और फिर वो 10 मिनट के अंदर सही कर दिया। और आज जब सही किया ना, मैंने उनको बोला कि भैया आपने माना किया था कि सही नहीं होगा, फिर सही कैसे हुआ? कहता है कंपनी की तरफ से तो जो हमारा सर्विस है ना वो पूरा हो चुका था, वो तो हमें सीनियर ने जबरदस्ती भेजा, फोर्स किया, जब जाके हमें करना ही पड़ा। अगर यही काम वो पहले कर देते तो मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाती, मैं परेशान नहीं होती। आज 3-4 दिन हो गया था, मैंने खाना पीना पूरी तरह से, मतलब क्या बताऊँ आपको कि मेरी हालत कैसी हो रही है। आप लोग महसूस कर सकते हैं मुझे कि एक पत्नी जिसका इस एज में 30 साल में 32 साल में लोगों की शादी होती है लड़कियों की, मेरी 30 साल में 32 साल में मैं विधवा हो गई हूँ। विधवा, तलाकशुदा में विधवा में कोई अंतर ही नहीं होता। लेकिन बुरा मत मानिएगा आप लोग अगर कोई मेरी बात को इस तरह से सुन रहे हो। मैं मेरी बात बता रही हूँ कि मैं विधवा ही मानती हूँ अपने आप को। आप लोग इस बात को माइंड में मत लेना, क्योंकि जिसका पति जिंदा होते हुए दूसरी शादी कर लिया है और आज मैं इतना तकलीफ में हूँ, वो हंस रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, तो विधवा की जिंदगी है मेरी, बुरा मत मानिए। तो मुझे तलाकशुदा कहने में या विधवा कहने में कोई मतलब, मुझे खुद को कोई बुरा ही नहीं लगता, क्योंकि मुझे ना अपने आप से मतलब नफरत सी हो गई है। बस मैं एक औरत के रूप में नहीं, एक माँ के रूप में खुद को देखती हूँ। फाइनली फ्रिज सही हो गई, लेकिन यही काम अगर वो बंदा मुझे पहले कर देता तो मैं जो डिप्रेशन में चली गई थी, जो खाना पीना, जो सामान वगैरह बर्बाद हुआ, शायद मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाती। लेकिन किसको किसकी पड़ी हुई है इस दुनिया में, किसी को किसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वही इंसान आए, वही इंसान सही किया, वही इंसान, और पता है उसको सही करने का मुझसे कितना पैसा लिया? ओनली 1000 रुपए। 1000 रुपए में वो बंदा इस तरह से काम कर गया। और मेरी दिल दिमाग में इतना ज्यादा जख्म डाल दिया कि मेरे जीव निकल गए जीव मेरी, पता है मैं मर सा गई थी। और अभी भी मैं, जैसे मेरे फ्रिज तो सही हो गया, लेकिन मेरा दिमाग है ना वही अटकी हुई है, मेरा दिमाग सही नहीं हुआ है। ऐसा लगता है एक सदमा सा निकल गया, या फिर एक सदमा से गुजर गई मैं। तो दोस्तों मैं आप जितने भी लोग हैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि किसी न किसी ने, कुछ तो लोगों ने दिल से दुआएं तो मांगी होगी। क्योंकि जो लोग बेटा कह के संबोधन करते हैं ना, तो उनकी बातों में बहुत ताकत होती है। जो लोग दीदी कहते हैं उनमें भी बहुत ताकत होती है। फाइनली आप लोगों की दुआएं रंग लाई, मैं दिल से धन्यवाद करूँ आप लोगों का। तो दोस्तों यही थी आज की गुड न्यूज़, इसी को बताने के लिए मैं इतना ज़्यादा वेट कर रही थी। तो फाइनली आप लोगों को बोल दिया कि मेरे फ्रिज जो है सही हो गई है। सच में दिल से दोबारा से आपको थैंक यू सो मच, जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।